गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपके सामने जवाहर नवोदय विद्यालय की गणित के पहले टॉपिक मैथ के पहला जो हमारा यूनिट है संख्या एवं संख्या पद्धति। सभी मेरे बच्चे बहुत ध्यान से आपको सुनना, बिल्कुल एक एक चीज आपको क्लियर होगी और बहुत निम्न स्तर से मैं इसको लेके चलूँगा और उच्च स्तर तक धीमे धीमे लेके इसे ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा। जिस प्रकार टॉपिक का नाम है संख्या एवं संख्या पद्धति, यानी कि नंबर एवं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस नंबर एवं नंबर सिस्टम में जो पहला मेरा पॉइंट है, संख्या को लिखने व पढ़ने की प्रणालियाँ कितनी होती हैं। मतलब मैथ में, गणित में संख्या को लिखने व पढ़ने की प्रणालियाँ आपको 3 होती हैं जो बताई गई हैं। पहली जो लिखी है भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली, दूसरी हमारी जो होती है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरी हमारी होती है रोमन प्रणाली। यानी कि गणित की भाषा में अगर संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियों के बारे में बात आए तो 3 प्रणालियां होती हैं जो आपके सामने हमने बोर्ड में नोट की हैं। इस प्रणाली में पहली प्रणाली को हम उठा के जब देखते हैं तो पहली प्रणाली जो हमारी होती है भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली। बेटा, इस प्रणाली को लिखने के लिए जो चीजें होती हैं, कैसे हम इसे लिखते हैं या हम इसे कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में पहले बात करें। लिखने पढ़ने की जो तरीका है, आपने अगर इंग्लिश मीडियम के आप छात्र हैं तो आप सबसे पहले पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इसके अनुसार आप पढ़ते हैं। जब हिंदी में आए तो सबसे पहले हम लिखते हैं इकाई। क्या लिखते हैं? इकाई। आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा लेकिन हम बोलते जा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। पहला जो हमारा होता है, क्या होता है? इकाई। फिर उसके बाद क्या आता है? ढाई। क्या आता है? ढाई। इसके बाद सैकड़ा। क्या आता है? सैकड़ा। इकाई, ढाई, सैकड़ा। हजार। क्या आता है? हजार। इसके बाद 10,000। 10,000। इसके बाद लाख। इसके बाद 10 लाख और इसके बाद करोड़, है ना। तो इसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इसके अनुसार हम भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली में पढ़ते हैं। इसी टॉपिक में फिर हम आते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। जब आपको इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार के बारे में नॉलेज होगा, उसके बारे में आपको अध्ययन होगा, तो अब स्थानीय मान बिल्कुल सिंपल सी भाषा है, स्थानीय मान आप आसानी से निकाल लेंगे। जैसे स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। आपको निकालना कैसे? सपोज दैट मानो 5 4 3 2 1 लिखा है, इसका हमें कहा गया अंडरलाइन लिखिए 4 का हमें स्थानीय मान निकालना है। जब हमें 4 का स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले इकाई में 1 अंक होता है, ढाई में 10, सैकड़ा में 100, हजार में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो और लाख में 5। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसके अकॉर्डिंग जीरो बढ़ती रहती है। आपने यहाँ पे 4 लिखा है। अगर सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसके बाद 1 2 3 नंबर है, तो यहाँ पे हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। ये हमारा क्या हुआ? स्थानीय मान। स्थानीय मान, ये स्थानीय मान हुआ। बेटा, बहुत सारा बोर्ड में लिखा है, आज हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। स्थानीय मान में जब हम आते हैं तो स्थानीय मान में 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। वो 3-4 प्रकार के क्वेश्चन कौन होते हैं वो हम आपको बताते हैं। इस एरिया का हम बिगाड़ रहे हैं, इसका कल हम अध्ययन करेंगे, एक एक बार कायदा इसे पूरा समझना है स्थानीय मान के बारे में। अब यहाँ पे आया, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हमने किया 5 4 3 2 1, इसमें हम 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। एक 3 पे अलग किया, दी गई संख्या 4 व 3 का स्थानीय मान निकालो। ठीक है, 4 व 3 का स्थानीय मान जो निकालना है, योग बताओ, उनका अंतर बताओ
उनका गुणनफल बताओ और उसका योग, अंतर और गुणनफल, 3 टॉपिक। सपोज दैट यहाँ पे हमने जब 4 संख्या लिखी, इसका हमें स्थानीय मान निकालना है, 4 लिखा, इसके बाद कितने नंबर है 1 2 3 0 हमने लिख दिया सिंपल सा। इसके बाद हमने बेटा लिखा 3 का स्थानीय मान निकालने की कोशिश की, तो इसके बाद 2 नंबर है 1 और 2 0 लिख दिया। ठीक, अब योग की भाषा में कि इन 2 संख्याएं जो दी गई हैं 4 और 3, इसका स्थानीय मान निकालकर इन संख्याओं का योग बताओ। तो योग बताने के लिए हम 4000 और प्लस 300 कितना हुआ 2 0 2 0 और 3 और 4 4300, इनका योग निकाला, स्थानीय मान की संख्याओं का योग। इसी पे अंतर आता है, आपने 4 और 3 का स्थानीय मान निकाल लिया है, इनका अंतर निकालना है, तो 400 में से आप 300 घटा दें, 2 0 बेटा यहाँ 2 0 तो यहाँ पे आपने लिख दी। यहाँ पे 0 में से 3 जाएगा नहीं, 1 आपने कैरी यानी हासिल ली, 10 हुआ, 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ पे बचा कितना 3, ये बेटा आपका अंतर हुआ। अब इसका गुणनफल पूछा जाए तो बेटा 4000, आपने वही संख्याओं का मतलब 3 प्रकार से प्रश्न किया गया है, वही संख्याओं का 300 में गुणा कर दें। बहुत सिंपल सी बेटा बात है, जब एक एक संख्या दी जाए उसके पीछे 0 0 दी जाए तो उन्हें आप काउंट कर लें, ऐड कर लें, 1 2 3 4 5 0 है बेटा, 5 0 यहाँ पे आप लिख लिए हैं, 4 3 12, ये बेटा इसका गुणनफल आ गया। समझ में आया ना? स्थानीय मान आपसे जब पूछा जाए तो सबसे पहले आपको भारतीय गणना प्रणाली यानी दार्शनिक प्रणाली के बारे में अध्ययन होना चाहिए कि दार्शनिक प्रणाली को हम पढ़ते कैसे हैं, उसके क्वेश्चन कैसे लगाने। आपकी बेटा ये तो स्थानीय मान की बात हुई, किसकी बात हुई? स्थानीय मान की। अब नंबर 2 पे हम जब चलते हैं जातीय मान, जातीय मान जिसे बेटा हम फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। अब फेस मेरा दिख रहा है ना, जैसा फेस दिखे वैसे दूसरे को भी दिखे, इसे फेस वैल्यू कहते हैं। सपोज कहने की बात है, मान लिया यहाँ पे हमने 5 4 और 6 7 लिखा है, इसमें हमने बताया बेटा 6 और 7 दी गई संख्या 6 व 7 का स्थानीय मान निकाल कर योग, गुणनफल व उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए, है ना, अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा 5 4 6 7, 6 और 7 का हम पहले स्थानीय मान निकालते हैं। 6 यहाँ बेटा लिखा है, इसके बाद 1 नंबर है तो 1 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पे बेटा हमने 7 का जब निकाला तो 7 के बाद कोई डिजिट है नहीं, तो यानी 6 का जो स्थानीय मान हुआ वो 60 यानी 60 हुआ, 7 का 7 हुआ। निकल आए दोनों संख्या का स्थानीय मान। अब आते हैं योग, क्या निकालना? योग। तो योग यही स्थानीय मान निकला, 60 और प्लस 7 67 आया। अंतर क्या आएगा? 60 माइनस 7 यानी कि 53, और गुणनफल क्या आएगा? 60 गुणे 7 6 7 42 और 1 0 420। अरे बहुत अच्छा अंतर आया, 420 सॉरी गुणनफल। तो ये बेटा आपने अभी बात की, स्थानीय मान जब हमने निकाला, जातीय मान निकाला, 2 पॉइंटों पे हमने डिस्कशन कर लिया है। अब जब इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें इसके आगे बढ़ने से पहले बेटा अब हमें बात करनी है उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या की। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या होता है? किसी संख्या में एक घटा देने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है।
1 घटा देने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती। जैसे हमने मान लिया 70 को लिखा, इसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछी गई तो 70 माइनस 1 69, ये बेटा हमारी पूर्ववर्ती संख्या निकल के आई है। अब इसी में आया उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती यानी उत्तरवर्ती किसी संख्या में एक जोड़ देने पर उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होती है, उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होती है। ठीक, जैसे हमने लिखा, मान लिया 100 लिखा है, अब इसका हमें उत्तरवर्ती निकालना है तो 100 प्लस 1 101, ये हमारी बेटा उत्तरवर्ती संख्या आई। तो आपने पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती ये सारी चीजें आपने जान ली है। तो आज बस इतने ही समय के लिए आपको बिल्कुल आज स्टार्टिंग की है, टेंशन फ्री होकर आप इन संख्याओं के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद धीमे धीमे से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जितना आप पढ़ें वो मन लगा के पढ़ें, जरूर आपको सफलता मिलेगी।